हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानिमसली अनडिफाइंड 1.2। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे नंबर सिस्टम के जितने भी फार्मूले हैं उनको हम आज सीखने का ट्राई करेंगे और उनको याद करने का भी ट्राई करेंगे। जैसे पहले नंबर पे आता है नेचुरल नंबर। पहले नंबर पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं। और जो अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर होते हैं वो होते हैं। तो अगर ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जितने भी होंगे। और इसके बाद फ्रैक्शन और निगेटिव आर नॉट। जो फ्रैक्शन और निगेटिव होते हैं, जैसे फ्रैक्शन क्या 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, और निगेटिव -2 -3, दे आर नॉट नेचुरल नंबर। अब इसके बाद होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इसमें भी फ्रैक्शन, अब सारे इंटीजर्स की बात हो गई तो फ्रैक्शन और निगेटिव इंटीजर वो भी नेचुरल नंबर भी नहीं होते और होल नंबर भी नहीं होते हैं। अब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ 2 नेचुरल नंबर मे और मे नॉट यील्ड अ नेचुरल नंबर। अब सपोज दैट सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन मीन्स 2 सेम नंबर, जैसे 2 और 3 दो नेचुरल नंबर हैं, इनका अगर सब्ट्रैक्शन करें तो -1 आएगा। -1 आएगा तो क्या ये तो ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही होल नंबर है। तो इसलिए और एक चीज़ है, अगर 3 - 2 कर देंगे तो 1 आएगा। 3 - 2 कर देंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। अब इसका इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से, जो 1 या खुद से ही डिविजिबल होते हैं। और ये प्राइम नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्राइटेरिया याद रखिएगा। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं वो दो ऐसे तो नेचुरल नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, जैसे 9 या 11 हो गया। अब इसकी तरह प्राइम ट्रिपलेट नंबर होता है। प्राइम ट्रिपलेट नंबर वो होते हैं ऐसे 3 नंबर जिनका एचसीएफ या फिर हाईएस्ट एचसीएफ जिनका 1 होता है, वही प्राइम ट्रिपलेट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि ग्रेटर देन 1 होंगे। और यूरी कंपोजिट, और ये कंपोजिट नंबर एक तो प्राइम नंबर भी नहीं होंगे। और दूसरा क्या होगा कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को, तो 4 × 2 तो क्या हो गया कि मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। अब इसके बाद रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे p या q इंटीजर होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जो कोई नंबर नहीं होता। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू 3.141414, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस तरह √1.4141, इस तरह इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। इस तरह 1.7373 इसकी भी कोई फिक्स्ड वैल्यू, तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इनको ये इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अगर रेशनल प्लस इरेशनल को सम करें तो इरेशनल आता है, अगर रेशनल माइनस इरेशनल करें तो उसका भी रिजल्ट इरेशनल आता है, रेशनल इंटू इरेशनल करें तो उसका भी रिजल्ट इरेशनल आता है, रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल करें तो उसका भी रिजल्ट रेशनल आता है। फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p इज नॉट मल्टीपल ऑफ q। p को मल्टीपल नहीं है। अब फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर जो होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसी तरह अब इसके बाद कौन सा नंबर? तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अब जैसे
जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था हम लोगों का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये था कि जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर था, मीन्स जैसे 9/4। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, इसके जो इंटीजर वैल्यू 2 आई, इसमें जो रिमाइंडर 1 बचा, इसमें 4 डिवाइड बाई 1/4। तो ये जो 2 है वो इंटीजर है, और जो इसका फ्रैक्शन पार्ट 1/4। तो इन दोनों को अगर एक साथ बोलेंगे तो हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसका पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव, इन्हीं को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं हम लोग। निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जितने भी नंबर होते हैं उनको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं अगर अंडर रूट में अंदर निगेटिव हो जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2i से, अंडर रूट -1 को बोलते हैं आयोटा। इस तरह इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? 2i से। इस तरह इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3i से। परफेक्ट नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का हम लोग सम करें तो वो उस नंबर के बराबर आ जाए। जैसे 28 है तो 1 × 4 × 1 × 2 × 4 × 7 है। इसके फैक्टर कौन कौन है? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा। इन सबको अगर सम करें तो इन सब का सम 28 आएगा। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। अब इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ये सब की जरूरत नहीं है। बस एक चीज और याद रखेंगे, ये जब डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। अब डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या होते हैं? अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, या फिर 0 या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जितने भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जिसमें लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल हो, तो अगर वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? 5 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है कि उसके यूनिट डिजिट पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? 6 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है कि जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर वो दोनों नंबर से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जिसके लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? 9 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है कि सम ऑफ जितने भी उसके टोटल डिजिट का सम है वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? उसके यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए। अब 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो इवन प्लेस पे जो नंबर्स रखे हैं उनका समेशन और ऑड प्लेस पे जो नंबर रखे हैं उनका समेशन, अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब इसके बाद हम लोग अगर ये देखना है कि कोई नंबर 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 37 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू ये होती है किसी भी नंबर की उस पर्टिकुलर उसकी वैल्यू क्या है। जैसे ना इस प्रॉब्लम में क्या है? 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही होगी, 7 की प्लेस वैल्यू 70 होगी, 8 की प्लेस वैल्यू 800 होगी। जितने भी हैं किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस नंबर को एज इट इज उतारो और उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 लगा दो। अगर 9 है तो 9 के आगे उस नंबर को उतारो, उसके इतने आगे उतना ही 0 लगा दो। तो 9 की प्लेस वैल्यू कितने हो जाएगी? 9000। 8 की प्लेस वैल्यू 800, 7 की प्लेस वैल्यू 70। फेस वैल्यू जो डिजिट की होती है वो डिजिट की इटसेल्फ होती है। अब इसके बाद जो कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, जैसे √AB होता है तो इसको सेपरेट करने के लिए √A × √B कर देते हैं। √A डिवाइड बाई B होता है, इसको ऐसे लिखते हैं √A अपॉन √B। अब √A प्लस √B और √A माइनस √B इक्वल्स टू, इसको एक ये फार्मूला होता है A प्लस B होता है, A माइनस B होता है, तो इसको स्टैंडर्ड फार्मूला होता है A² माइनस B²। इस तरह यहाँ पे A की वैल्यू √A, B की वैल्यू √B रखेंगे तो जब √A का होल स्क्वायर √B का होल स्क्वायर A माइनस B आ जाएगा। इसी तरह √A प्लस √B का होल स्क्वायर, इसका भी एक
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अंडर रूट ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर ए हो जाएगा, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बी हो जाएगा, और अंडर रूट ए टू अंडर रूट प्लस ए इंटू बी। तो इसी तरह ये हो जाएगा। अब अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब अगला हम लोग का जो x प्लस वन बाई एक्स है, इसका फार्मूला क्या जाएगा, वही वाला ए, इसको ए, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स इंटू बी वन बाई एक्स कैंसिल हो गए, तो ये 2 हो गया। इस तरह एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद जो कुछ नंबर्स को कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ए की पावर पी और ए की पावर पी अगर सेम बेस है, अब पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, बेस एक ही बेस रख के दोनों पावर को ऐड ऑन कर देंगे। अब ए की पावर बी इंटू की पावर क्यू के ब्रैकेट के ऊपर क्यू है, तो इसको ए की पावर पी इंटू क्यू लिख सकते हैं। ए की पावर पी अपान ए की पावर क्यू, इसमें बेस सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। ए की पावर 0 हमेशा 1 होती है, ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी, अगर पावर सेम है बेस अलग अलग है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर सेम रख देंगे। जो x की पावर n माने a की पावर n होता है, वो हमेशा x माइनस ए से डिविजिबल होता है। x की पावर n माइनस a की पावर 1 n हमेशा x प्लस ए से डिविजिबल होगा अगर उसकी पावर इवन है। अगर x की पावर n प्लस a की पावर n डिविजिबल हमेशा डिविजिबल होगा अगर n की वैल्यू ऑड है x प्लस ए से। अब सीरीज कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे समेशन, सीरीज का समेशन निकालने के लिए अगर n नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो हमेशा समेशन वैल्यू आती है वो n प्लस 1/2 आता है। इसी तरह 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर n स्क्वायर नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उनका समेशन n प्लस 1 2n प्लस 1/6 का 6 आता है। अगर इस तरह सारे नेचुरल नंबर के क्यूब को ऐड समेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह अगर इवन नंबर को ऐड करने को n प्लस 1 आता है। एडिशन ऑफ n इवन नंबर होता है n प्लस 1 और n प्लस 1 होता है। एडिशन ऑफ n ऑड नंबर होता है n स्क्वायर। अलजेब्रिक फार्मूला हम लोग कुछ याद करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab होगा। इन दोनों फार्मूला को डायरेक्ट जब रख देंगे इस पे तो क्या हो जाएगा, जब अगर सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, 4ab हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ए माइनस बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ए माइनस बी का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ए बी सी होता है। तो अब इतने फार्मूले हैं, बस हो गया, हम लोग को इतने ही फार्मूले याद रखना है और हम लोग नंबर सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू। इसे देखते रहे, इस तरह वीडियो आगे भी हम डालते रहेंगे, आगे भी मैं डालता रहूँगा वीडियो, और नंबर सिस्टम को अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।